हाय दोस्तों, वेलकम टू पीआरएस कम्युनिटी। तो कुछ दिन पहले ओएनजीसी की तरफ से अप्रेंटिस का ट्रेनिंग निकला हुआ था, लेकिन आज जो पोस्ट है वो परमानेंट जॉब का है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट है, बहुत बम्पर वैकेंसी निकला हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रखा हुआ है। जिन स्टेट पर ये वैकेंसी निकला हुआ है सिर्फ वही स्टेट का डोमिसाइल या परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, तो ही आप इस वाले पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए चले देखते हैं पीडीएफ के क्या है डिटेल्स में। तो इस वीडियो के एंड तक देखना, बहुत सारा स्टेट है यहाँ पर। तो पहला जो है देहरादून की तरफ से आ रहा है, उत्तराखंड। जो पहला पोस्ट है सिविल है, एक ही वैकेंसी है। दूसरा इलेक्ट्रिकल है, जूनियर इंजीनियर, एक ही पोस्ट है। ठीक है, जियोग्राफिक्स ये एक है। ठीक है, ये सब हमारा काम का नहीं है, जो काम का है वही हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो दिल्ली की तरफ से आया हुआ है पीएनए, अकाउंटेंट्स, फायर सुपरवाइजर, ये सब। और मुंबई, ठीक है, मुंबई की तरफ से आया हुआ है। जो पहला पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, यहाँ पर 12 पोस्ट है। ठीक है, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिकल है, जो 44 वैकेंसी है। और तो तीसरा मैकेनिकल है 47। ठीक है, और प्रोडक्शन है 50, और सिविल में है 5 वैकेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 है, ट्रांसपोर्ट में 11 है, और बॉयलर जो है वो अपन 9 वैकेंसी है। ठीक है, और जो टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर, और वेल्डिंग ये सब आईटीआई भरेगा। ठीक है, ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ये सब आईटीआई वालों के लिए है। जो टोटल वैकेंसी है 263 है। तो हम आपको दिखा देंगे कौन से पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और तीसरा जो है, तीसरा गुजरात की तरफ से आए हैं। पहला है सिविल, 12 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए 9 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 18 है, मैकेनिकल के लिए 2 है, बॉयलर के लिए 13 है वैकेंसी। ठीक है, और केमिस्ट्री ये सब वाले आईटीआई भर सकते हैं। तो माइनिंग वालों के लिए 2 है। ठीक है, और जोधपुर राजस्थान की तरफ से आ रही है। इलेक्ट्रिकल के लिए एक ही वैकेंसी है। जो फिटिंग है इसके लिए 2 वैकेंसी है। और डीजल की जो है जूनियर टेक्नीशियन, ये वाले आईटीआई वाले भर सकते हैं, एक वैकेंसी है। ठीक है, जूनियर फायर सुपरवाइजर एक है, जूनियर फायरमैन एक है। और चेन्नई एंड कर्नाटक और तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए आ रहे हैं। जो पहला है सिविल 2 है, इलेक्ट्रिकल 3 है, इंस्ट्रूमेंटेशन 2 है। ठीक है, 2 है, और ये सब आईटीआई वालों के लिए है। तो ये हम दूसरा देखते हैं, वर्क सेंटर आसाम की तरफ से आ रही है। आसाम में जूनियर इंजीनियर सिविल 3 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 9 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 है, मैकेनिकल के लिए 22 वैकेंसी है, और आईटीआई वाले के लिए बॉयलर के लिए 6 है, जियोग्राफी के लिए 6 है, सुपरवाइजर ये सब देख लेना। वेल्डिंग के लिए 2 है। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 29 है आईटीआई वालों के लिए। तो टोटल जो वैकेंसी 164 है। ठीक है, और अगरतला यानी त्रिपुरा की तरफ से आ रही है। त्रिपुरा की तरफ से इलेक्ट्रिकल आ रही है, 2 है, और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 8 है, मैकेनिकल के लिए 2 है, प्रोडक्शन के लिए 2 है, केमिस्ट्री के लिए 1 है, डीजल के लिए 8, इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्नीशियन आईटीआई इलेक्ट्रिकल के लिए 8 है वैकेंसी। ठीक है, तीसरा आ रही है कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल के लिए। सिविल के लिए 1 है, प्रोडक्शन के लिए 1, इलेक्ट्रिकल के लिए 1, मैकेनिकल के लिए 1, ट्रांसपोर्ट के लिए 1, टेक्नीशियन यानी आईटीआई वालों के लिए 2 है, प्रोडक्शन वालों के लिए 1 है, वेल्डिंग के लिए 1 है। टोटल पोस्ट जो है 10 है, टोटल पोस्ट वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, बोकारो झारखंड की तरफ से जूनियर प्रोडक्शन के लिए 1 है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 1 है, सुपरवाइजर के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन जूनियर टेक्नीशियन आईटीआई वालों के लिए 4 है। ठीक है, 4 है, और सुपरवाइजर 1 है। और यहाँ पर जो बोकारो ये झारखंड की तरफ से जो आ रही है, उसमें जो है इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल या पर डिप्लोमा वाले नहीं भर सकता। आईटीआई वालों के लिए सीटें है, इलेक्ट्रिकल के लिए एक ही है। ठीक है, तो ये फ़ोन लेवल का पोस्ट है, वो 29,000 से 98,000 तक रहने वाला है। और ये फ़ोन लेवल के लिए जो 26 से 87 तक है। और W1 लेवल का जो है 24 से 57,000 तक आपका खिलाड़ी रहने वाला है। ठीक है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है, और सिविल वालों के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। इलेक्ट्रॉनिक्स पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन पर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वही 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पर। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 साल का इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। मैकेनिकल पर वही 3 साल का मैकेनिकल होना चाहिए। बॉयलर पर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, फर्स्ट क्लास बॉयलर या 10 सर्टिफिकेट। ठीक है, और जो प्रोडक्शन वालों के लिए वही 3 साल का होना चाहिए सिरा। और जो ड्रिलिंग है वही सेम है। और जो आईटीआई वालों के लिए बात करूँ तो आईटीआई वालों के लिए जो है
ITI वाले पोस्ट की बात करूँ तो जूनियर टेक्नीशियन जो है फिटिंग के लिए हाई स्कूल या क्लास 10 पास होना चाहिए विद ITI के साथ। वेल्डिंग वालों के लिए सेम है, डीजल वालों के लिए सेम है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सेम है, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट में आपको पास करना चाहिए होगा क्लास 10 पर और ITI पास होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यही था, देख लेना डिस्क्रिप्शन पर PDF का लिंक मैं दे दूंगा। और जो हाइट का भी है इस बार, ठीक है, तो हाइट जो रहने वाला है आपको यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा इस बार, ठीक है। जो मेल कैंडिडेट होगा उसके लिए जो हाइट है ना 168 सेंटीमीटर होगा और चेस्ट होना चाहिए 81 मिनिमम और एक्सपेंड करके 5 सेमी एक्स्ट्रा, ठीक है। और आसाम वालों के लिए थोड़ा वही है, और फीमेल वालों के लिए जो है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और कोई भी चेस्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। और एज लिमिट 18 से 30 साल तक रखा हुआ है। और अप्लाई कैसे करना है आपको, इंपॉर्टेंट डेट की बात करो तो 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 28 तक चलेगा, ठीक है, यानी कल से स्टार्ट हो गया ये। और जो अप्लाई करने का प्रोसेस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन पर ही अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम एक लोग 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसके ज़्यादा अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो होगा वो टेस्ट यानी रिटन टेस्ट होगा, आपको रिटन टेस्ट से सिलेक्शन करेगा इन लोग। जी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो 20% एप्टीट्यूड रहेगा और 80 जो है वो डोमेन से रहने वाला है। तो ये एक अच्छा बात है, 80 नंबर जो है डोमेन से रहने वाला है। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो रुकिए एक सेकेंड, पास करने के लिए आपको 40% लाना पड़ेगा, तो ये आप एलिजिबल करोगे दूसरे पोस्ट के लिए, सॉरी दूसरे धाप के लिए, यानी नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ पर जो टेस्ट लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश या हिंदी पर होगा, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात है वेस्ट बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल का जो है हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला, ये तीनों भाषा में आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो 28 तारीख तक आपको इसका फॉर्म भर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, यही था और ज़्यादा कुछ है नहीं इस फॉर्म पर। तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप जरा चेक कर लेना। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।